हेडिंग दे दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ठीक है, दिख रहा है ना। मेनली होगा क्या, मान के चलो ये एक सर्कल, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसका जो चारों वर्टिसेस है क्या एक दूसरे को, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसके चारों वर्टिसेस दिख रहा है, ए बी सी डी सर्कल पे है जी ना। सर। और ये भी हम लोग को कुछ पता है इसके बारे में कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। जी सर। और यही ये तो मतलब पता है, बट इसको अब पहला थ्योरम में हम लोग को यही प्रूव ही करना है एक्चुअली। ठीक है, कि इसका अपोजिट एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये आपका 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलो पहले प्रूफ करके थ्योरम क्या कर होगा? लेते हैं। क्या होगा, आ जाएगा थ्योरम, तो कैसे करोगे, अच्छा, वो है थ्योरम, आ सकता है ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं आता है। हम लोग का नहीं आता सर थ्योरम। नहीं आता है, नहीं सर, थ्योरम एकदम तुम नहीं बोलोगे आता तो करवाएंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं करवाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। है। नहीं सर, हम कुछ नहीं बोल रहे, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करिए, कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं हल्का सा थ्योरम लिख के सब समझा देता हूँ। ठीक है, पूरा थ्योरम एक्सप्लेन मतलब प्रूव नहीं करता हूँ। ठीक है, तो थ्योरम लिख लो कि क्या क्या थ्योरम्स है तुम्हारा सिलेबस में। तो बोल रहा है द अपोजिट एंगल्स, तो लिख लो बस, हो जाएगा काम। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए साइक्लिक, ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, आर, ये पहला एक थ्योरम है। इसकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर दूसरा एक थ्योरम क्या है बोलो तो, पता है? हाँ सर, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। गुड। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से एक एक कोई भी एक साइड को अगर मैं एक्सटेंड करूँ आगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इसके ठीक अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, है ना। जी मतलब सर। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई होता है। ये भी पता होना चाहिए आप लोग को, जी सर। है कि नहीं, ये भी काम आता है, तो ये भी लिख लो। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral, okay, is equal to the is equal to the opposite या इंटीरियर अपोजिट एंगल बोल सकते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर। गुड। अच्छा एक और थ्योरम है क्या? एक सेकंड सर, सोचने दीजिए थोड़ा। सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, मेरे लिए भी कुछ सोचो। तो ये और जो थ्योरम मतलब ये दोनों और इससे शोर। कुछ रिलेटेड दो थ्योरम तो समझ में आ गया, बहुत अच्छा बताया तुम। ये दो थ्योरम तो होता ही है, और कुछ और कुछ सर देखो साइड को इसका, लेकर। देखो बता हाँ रहे सर। इसी का एक कन्वर्स थ्योरम होता है। ठीक है, और ये अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री दिया रहेगा, आपको प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक होगा, इसका जी सर। कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, इसका एक कन्वर्स थ्योरम भी मतलब हम लोग को समझना है कि कैसे करेंगे,
ये समझ लेना कि एक थ्योरम है कन्वर्स थ्योरम। एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा, उसका अपोजिट एंगल्स जो है वो बोल देगा कि वो सप्लीमेंट्री है, तो प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मेनली ये थ्योरम हम लोग को समझना है इसमें। तो कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग? एकदम सर। चलो बढ़िया। पहला एकदम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एकदम, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है, ये वाला जो एंगल है दैट इज 2x+4, दिख रहा है ना बाबू? हाँ सर। ओके, ये वाला जो एंगल है वो x+10 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है वो है 4y-4 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल है 5y+ 5 डिग्री है। तो इसमें बस आपको समझ में ही रहा होगा क्या निकालना है, फाइंड x एंड y हाँ सर, हो जाएगा। एंड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड ईच एंगल। ईच एंगल का वैल्यू भी आप निकालिए, ठीक बा? ठीक सर। चलो करो, मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग इस पे। जी सर। हो गया सर। आंसर बताओ। सर x है 40, y है 25। वाह, शाबाश। थोड़ा सा पेज को टर्न आगे कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि ये एक सर्कल है ऐसे छोटा सा। सर्कल ठीक ही बना लेते हैं नहीं? हाँ सर, वो हम नहीं बना पाते सर्कल। आप तो अच्छा हम्म। बच्चा लोग को जीरो देते देते ना वो आदत हो गया है। है। इतना जीरो मिलता है सर? हाँ मतलब मान लो 40 है, 50 है, 30 है, तो उसमें जीरो देना होता है ना, तो नंबर लिखते लिखते आदत हो गया है। 40 में जीरो भी मिलता है किसी को? अरे बाबा, 50 में मान लो 40 लाया तो 2 जीरो लिख रहे तो आदत नहीं होगा ऐसे करके? ओ अच्छा अच्छा। तुम लोग का पेपर चेक हो गया है। जानते हैं सर, मत बोलिए। तुम्हारा ठीक है, तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। चलो निकालो, इसमें एक्स निकालो, फाइंड एक्स। ओ एक्स, अच्छा अच्छा बात है सर। अच्छा ये तो सर, ये भी डायमीटर है, ओ सेंटर है। इसलिए तो लिख भी दिए, देखो। ओ
40 डिग्री सर एक्स। एक्स 40 डिग्री। देख रहे सर, देख रहे। बनाओ, ये नहीं कि बस तुक्का मार के निकल जाओ, फिर काम तुम्हारा ही आएगा ये। बनाए तो ठीक है सर, देख रही, ये 130 है तो। पेपर में बनाने को दिमाग में बना के भाग रहे हो, ये बताओ। 40 डिग्री आंसर है। तो वही तो हम बोल रहे हैं सर। पेपर में बनाए वो पूछ रहे हैं हम। हाँ से बनाया है। ठीक है, पेज टर्न कर रहे हैं फिर। ठीक है, जी सर। चलो ध्यान से देखो। ऐसा कुछ है, ठीक है। सेंटर है वो सर। हाँ हाँ हाँ, हम लिख रहे, क्या टेंशन ले रहे हो तुम। ये सेंटर पे जो एंगल है वो दैट इज 140। तो आपको यहाँ पे एक्स निकालना है। चलो तुम अब बनाते जाओ, हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, क्योंकि तुम बना लेते हो फट से। तो अब तुम्हारे साथ मेरे को भी चलना पड़ेगा ना। सर 110 डिग्री। 110 डिग्री, ओहो गजब। ठीक है, ये फिगर दिख रहा होगा आपको क्लियर एकदम। ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री। हमको आपको दिख नहीं क्वेश्चन रहा, आपका कैमरा फोकस ले रहा है। एक बार थोड़ा फोकस, हिला दीजिए कैमरा को, अभी मोबाइल। देखो ठीक है, अभी ठीक है। एंगल कितना कितना है सर, बोल दीजिए थोड़ा। 30 और 70 डिग्री। तुमको डायग्राम दिखेगा तब ना बनाओगे। तो डायग्राम दिख रहा है, वो तो लाइन जो जो ड्रॉ किया वो सब दिख रहा नहीं दिख रहा है क्लियर। है। सर इतना देर तक था क्लियर। ठीक है सर, कर ले। इसमें बोला गया है फाइंड हाँ एंगल, काफी इस है। इसमें बोला गया फाइंड एंगल ई सी डी। चलो बताओ। अब सर नाम कहाँ है, ए बी सी, अच्छा। इसीलिए बोल रहे ना, कैसे नहीं दिख रहा है, तो बोले स्क्रीन शेयर करते हैं आपके। नहीं नहीं नहीं, सही, ठीक है सर, ठीक है सर, ई सी डी। बन रहा है सर। हाँ सर बन रहा है। ठीक है, बनेगी। टू 2005 में आया हुआ आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन। सर ईसीडी या बीसीडी? ईसीडी, ईसीडी। ईसीडी, एक सेकंड सर।
अच्छा एक कंडीशन और दिया रहता है, सॉरी हम वो बोलना ही भूल गए तुमको। वही तो सर हम सोच रहे कुछ दिया रहेगा। ये कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू बी सी। हाँ सर अभी होगा। हम्म। 50 डिग्री सर। शाबाश। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फिर। उसे यहाँ प्रूफ करना है 3y - 2x इज 140। हम्म हम्म हम्म। हाँ सर कर देंगे। कर दो तुम दो गए नो। ये डायमीटर है, ये डी कॉर्ड है। ओके। ऐसा कुछ ठीक है। जी सर। ये भी 2005 में आया हुआ है तुम्हारा। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला बट करते हैं। ओ अच्छा हाँ अब हम समझे सर, थोड़ा गलती हो रहा था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। आराम से बनाओ, देखो कोई है नहीं, आराम से बनाओ। जितना स्पीड जितना स्लो बनाओगे तुम ही बनाओगे, तो आराम से बनाओ, सही बनाना है ठीक है, एक्यूरेसी चाहिए पहले, स्पीड बाद में, पहले एक्यूरेसी। जी सर। जैसे 3y - 2x 140 नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में तो ये भी हुआ है। तो सर नहीं तो हो रहा है, हमको तो x तो निकल रहा है सर 50 डिग्री, y निकल रहा है 130 डिग्री, तो फिर बैठा रहे नेक्स्ट कैसे। कितने आ रहा है? 50 डिग्री। अरे गलती दी है क्वेश्चन ही हो। 160 डिग्री है इसलिए हम सोच रहे क्या है, नहीं बन रहा है भाई। 160 डिग्री सारी सारी। इसीलिए सर। अब बनेगा देखो तो। हाँ सर अब तो बन ही जाएगा। हाँ सर बन गया। आ गया ना। चलिए ट्राई करेंगे।
यहाँ पे मिड पॉइंट का हो सकता है थ्योरम लगे, ठीक है, थेल्स थ्योरम पढ़े हो ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ सर देख रहे हैं, एक सेकंड। हाँ अच्छा, अभी तुम लोग का जो सिलेबस था वो हो गया है ना, मतलब जो एग्जाम में आ रहा था उसके लिए तो मैंने कंप्लीट कर दिया। जी सर। ओके चलो बढ़िया, वो एक टेंशन था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो फुल सिलेबस के लिए। हाँ सर। बढ़िया। हो गया सर। हो गया ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बना के देखो, मजा आ जाएगा। चलो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिगर, छोटा सा सर्कल है। ये वाला सर मिड पॉइंट तो मतलब वैसा यूज नहीं किया, हम सिमिलैरिटी से कर दिए। वही बोले, थेल्स थ्योरम से भी कर सकते थे। हाँ, वो क्या होता है सर? अरे बाबा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओ अच्छा, हाँ आप बोले थे एक नाम है। हम्म। तो उस दिन हम संडे को भूल ही गए थे टेस्ट होता है। ठीक है। कोई नहीं, अभी तैयारी करो उसका। सर हमको लगता है सी उस साइड होगा, डी इस साइड होगा, देखिए। ना ना, अभी ठीक है, देख के ही बना रहा हूँ मैं। ऐसे नाम तो होता नहीं है सर, मतलब। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थोड़े है, या कुछ अलग ही क्वेश्चन है इतना। सेंटर है वो, या एंगल बन रहा है जेड, ठीक है। अरे सर ये तो क्वेश्चन मेरा हुआ नहीं था, सर्कल का एक ही क्वेश्चन था, ये नहीं हुआ था। ठीक है सर, देख रहे थे। ठीक है, तो अब आज मैं बता दूंगा अगर नहीं होगा तो। ये वाला नहीं है कुछ, ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है। सर एक्स है, कौन सा वाई है पेज और है? जेड है। ये जेड है, ये वाई है, और ये ऊपर वाला एक्स है। अच्छा, क्या प्रूफ तो करना है? बस तुमको पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा अभी तुम्हारे घर तरफ कोई ऑफलाइन क्लास मतलब करवा रहा है टीचर? ऑफलाइन नहीं तो सर, ऑफलाइन तो कोई नहीं करा रहा है। नहीं करा रहा है ना? नहीं सर, मेरा तो सर घर में कोई आता भी नहीं है। ना ना, मतलब होता है ना घर तरफ कोई छोटा मोटा टीचर तो जो पढ़ाता है ऑफलाइन। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। हमारे घर तरफ तो इधर कोरोना का कोई मतलब ही नहीं है, लोग जान रहे हैं पूरा एकदम, एकदम जैसे नॉर्मल था वैसे ही नॉर्मल है सब। डरता नहीं है कोरोना से। कोई नहीं कोई नहीं, पूरा बल्क में पूरा एकदम उफ, मत पूछो। मास्क भी नहीं पहनता है। कुछ नहीं तो, कोई कोई पहनेगा कोई कोई नहीं पहनेगा, तो फायदा क्या होगा? सब यहाँ बैठ के, ग्राउंड है एक दुर्गा पूजा का। हाँ सर, धूमोमेन में बहुत बड़ा ग्राउंड है, मतलब हाँ वो तो, लोग हर साल वहीं पे, जाते हैं। हाँ तो वहीं पे हम लोग रहते हैं ना, लगभग आसपास वहीं पे। वही रहते हैं वो। अच्छा हाँ तो उसके क्या होता है, सब वहां पे बैठ के वो जो प्रोबेबिलिटी होता है ना कार्ड का, वही वाला करता है, लोग गेम अच्छा खेलता अच्छा, ताश खेलता है। है। सब निकालते रहते हैं, मेरा किंग मेरा क्वीन। सर बोल रहा प्रोबेबिलिटी होता है। ये ऑफिशियल हो गया थोड़ा बोलने में। लोग पढ़ाई कर रहा है पता है तुमको, क्या? प्रोबेबिलिटी रोज रोज प्रोबेबिलिटी पढ़ता है, सिर्फ कार्ड का कॉन्सेप्ट। हम्म। हो गया सर प्रूफ। हो गया ना? कैसे किए थोड़ा बताओ, थोड़ा देखें तुम्हारा अप्रोच। सर ए, वो जो जेड एंगल है वो Z/2 होगा, ACB। और ADB भी Z/2 होगा। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। सर वो उसका बाद वाला एंगल, मतलब उसका बाहर वाला एंगल 180 माइनस Z/2 होगा। हम्म और सर ये y है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी y होगा। फिर वो चारों को ऐड करके 360 डिग्री आएगा वो ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल पे। हम्म। ऐसे वाह करते वाह, गुड 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 गुड। चलो ठीक है, पेस्ट कर रहे ठीक है, अब हैं सर। बनाते जाओ जल्दी जल्दी, फिर हम लोग करते जाएंगे जल्दी जल्दी। सर्कल हमको अच्छा लगता है सर। हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हमको मतलब कुछ भी सेक्शन है मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का, जो मतलब कभी बोरिंग नहीं लगा है। कोई भी सम बोरिंग नहीं लगता सर। ना ना, कोई कुछ पोर्शन हमको बड़ा बोरिंग नहीं लगता, जैसे मान लो हम क्या, हमको बोरिंग लगता है एक, कल बच्चा लोग को पढ़ा रहे थे स्टैटिस्टिक्स में रो डाटा मीडियन, इस मतलब वो थ्योरी टाइप का है, तुम क्या उसमें पढ़ाया हम उसमें, हाँ। रो डाटा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, अरे बाबा, ये तो बचपन में देना चाहिए पता है, ये सब चीज बचपन में ही क्लियर कर देना चाहिए बच्चे लोग को, अब 9 में आके अभी हम ये सब पढ़ा रहे हैं बताओ। C11 में तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। हम्म, ये हो गया, अब ये एंगल है पी, क्यों ये है आर, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है क्यू, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे एक सेंटर है जो कि डी के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे एंगल कुछ बन रहा है, वो है एक्स, ठीक है। एक सेकंड से हम डायग्राम फिर से बनाएंगे, मेरा डायग्राम खराब हो आराम से बनाओ। और यहाँ पे ये राइट एंगल है ऐसा कुछ, और ये पॉइंट का नाम है ई। दिख रहा है क्या, देखो तो अभी पूरा क्लियर दिख रहा है डायग्राम। गया। अब तो अभी पूरा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, बस ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है। अब बोला गया है इसमें, देख लेते एक बार, पढ़ने दो। बोला इन दैट ड्राइंग फिगर एसी इज द डायमीटर, आपको दिख रहा होगा कि एसी डायमीटर है, कि सेंटर है वो, है ना। जी सर। कॉर्ड है बीडी जो परपेंडिकुलर है एसी पे, वो भी हम बता दिए, देखो वहां पे परपेंडिकुलर साइन बना दिए हैं, है ना। देखो जी बीडी सर। जो कॉर्ड है वो जी एसी सर। पे परपेंडिकुलर है ना, तो दिख रहा होगा आराम से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स कहाँ है? ओके, वो अच्छा यहाँ एक्स है, ठीक है सर, हम एक्स देख रहे बताए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर
इन टर्म्स ऑफ एक्स। x। चलो आराम से बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। आ गया सर। आ गया, क्या है बताओ। सर क्यू है x/2 q है x/2, ओके। और सर वो p है 180 डिग्री माइनस x/2। 180 डिग्री माइनस x/2, अच्छा मतलब वही 90 माइनस x/2 तो मतलब सर 180 डिग्री माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, या तुम ऐसे बोलना चाह रहे हो 180 डिग्री माइनस माइनस x/2? x/2, हाँ नहीं, 90 माइनस x/2 आएगा। सर 90 माइनस x/2 आएगा, अच्छा। और सर मेरा r हम्म, निकला है x/2 माइनस 90। वही 90 माइनस x/2 आएगा इसमें भी, p चेक करो। p और r सेम है सर? हाँ, पीयर आर से। देख रहे हैं सर। हाँ सर r आया 90 माइनस x/2, और सर p देख रहे हैं सर। देख लो। हाँ सर p भी आया 90 माइनस x/2। आ गया ना? जी सर। अब समझ में आ गया होगा। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। एंगल BAD बैड इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ABD इज इक्वल टू 55 डिग्री, और एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा फाइंड पहला नंबर एंगल BCD, दूसरा हाँ नंबर एंगल ADB, तीसरा नंबर शो करना है AC, दिख रहा है तुमको पहले, ठीक डायमीटर है सर कोई? है। AC डायमीटर और शो शो करना है कि AC अच्छा। डायमीटर। हाँ, क्या बोले तुम पहले आंसर कुछ? नहीं सर ठीक है। तुम आंसर कुछ बोल रहे थे पहला ही में। सर 100 डिग्री BCD, हम्म। वही बोले सर, बाकी कर रहे। तो
सर एंगल एडीबी 45 है। हाँ सर, और एसी डायमीटर हो गया क्योंकि एडीसी 90 डिग्री हो गया। हो गया ना? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन तो दे दिया मैंने आपको। चलो एक क्वेश्चन करेंगे। जी सर। सर जीएसटी को आ रहा है नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर मतलब वो माई स्कूल का। शायद ऑनलाइन टेस्ट होगा। जीएसटी और माई ऑनलाइन। स्कूल बैंकिंग बैंकिंग दोनों, दो टेस्ट है, मतलब दो पेपर, मतलब दो सब मैथ्स का चैप्टर है। अच्छा सर। छोटे छोटे चैप्टर था इसलिए दो दे दिया है उसमें। अब हाँ सर। तो होना नहीं चाहिए तुमको, तुम तो पहले से ही पढ़े लिखे हो। ऐसा वैसा बात नहीं नहीं, पढ़ा हुआ है तो क्या दिक्कत होगा तुमको ना। है सर। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब छोटा इन सेंटर भी है और सरकम सेंटर भी है। अब देखो इसमें बोल रहा है क्या, the given figure I is the in center of the triangle ABC and AI sorry AI is in produced meets the circle of triangle ABC in D। ठीक है, वही AI को क्या किया गया है, आगे बढ़ा के यहाँ पे D पे मीट किया गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ जी सर। एंगल BAC is equal to 56 डिग्री, एंगल ACB is equal to 64 डिग्री, तो बोला गया फाइंड, पहला क्वेश्चन देखो, एंगल DBC, दूसरा क्वेश्चन एंगल IBC, थर्ड सेंटर है आई। क्वेश्चन। इन सेंटर का मतलब क्या होता है सर? अच्छा, छोटा का सेंटर है, अच्छा अच्छा। हम्म सर इन सेंटर भी है मतलब, एक्चुअली हाँ, और सर्कम सेंटर भी, दोनों है। तो तो ये सरकम। चार बनाना है आपको। अच्छा बात है सर। अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ सर, क्या बोल बोल दिया, बीएससी 56 देख रहे थे, ट्राई कर रहे हम्म इसमें टेंजेंट का प्रॉपर्टी लग जाएगा क्या? अभी तो नहीं है टेंजेंट, लगाओ, मन कर रहा तो लगाओ। इसमें तो नहीं लगा। टेंजेंट का प्रॉपर्टी तो नहीं लगे मेरे को लग रहा है। अच्छा, अरविंद सर का क्लास में वो हमेशा आता है कि नहीं आता तो आयुष? है सर का क्लास में। और मान लो किसी दिन नहीं आता है तो? नहीं आता तो सर पढ़ाते हैं हमको। हाँ, हम सोच रहे हैं ना अगला दिन सर को एंटर नहीं करना है। तो उसको तो आप रिमूव कर दिए ग्रुप से। क्या कर दे? तो आप तो सच में रिमूव कर दिए, हम सोचे आप मजाक कर रहे हैं। नहीं तो अब यहाँ से देखो ना, हम क्या करेंगे ना, वेटिंग रूम अभी ऑफ कर दिए हैं, ऑन कर देंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे। वो तो ठीक सर। मेरे साथ बदमाशी करेगा तो भाई हम भी बदमाशी करेंगे, उससे ज्यादा बदमाश है हम। सर वो जो जहाँ मीट कर रहा है सर, वो बीसी और वो स्ट्रेट लाइन है एडी। वो BC क्या? और एडी। हाँ, वो क्या 90 डिग्री है सर, बोल दिया है।
नहीं ऐसा कुछ तो नहीं बोला है बाबू। अच्छा ठीक है सर, लेकिन अपना चाहिए सर। बोला तो नहीं। इसे ये होगा 90 डिग्री, हम प्रूव कर देंगे 90 डिग्री, फिर हम उसको तो यूज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है जो बोला है मैं आपको पढ़ देते, ठीक है सुनो। इन द नहीं सर। गिवन फिगर I is the in center of triangle ABC and AI when produced meets the circumcircle of triangle ABC in D। वो तो ठीक है, उसके बाद एंगल दिया हुआ है, अब उसके बाद बोला कैलकुलेट। वो पोर्शन इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है। ठीक है सर, देख रहे हैं। देखिए देखिए देखिए। BBC मांगा है ना। BBC 26 डिग्री है। कितना? 26। 28 डीबीसी ना? 58 है क्या सर? ऊपर वाला है 56 है। 56 ये तो। तो 28 कैसे आ गया सर? मेरा तो BAD जो आया वो तो सर 30 डिग्री आया। देख रहे सर, एक सेकंड। देखो आराम से। सर मेरा तो 26 आ रहा है। 56 का हाफ कितना होता है? 26। हाफ क्यों होगा सर? ये जो तुम देखो, पहले तो डिवाइड ट्राइंगल क्या है? एबीसी में एंगल ए दिया हुआ, सी दिया हुआ, बी निकाल लो। बोलो हाँ। निकाल दिए। कितना है? 60 डिग्री आया है। 60 डिग्री आया। अब एंगल डीएसी का वैल्यू देखो। DAC का वैल्यू तो मेरा 30 डिग्री आया है। कैसे? एंगल ए दिया हुआ है 56, तो डीएसी का वैल्यू 28 होगा ना सर? बाइसेक्टर है क्या सर वो? बाइसेक्ट नहीं करता इन सेंटर। एडी इज द अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो ये तो प्रॉपर्टी हमको पता नहीं था, लेकिन सर हम जैसे किए वहां से तो 30 आ रहा है। कैसे आ गया 30? डीएसी सर तुम्हारा 30 कैसे आ गया, थोड़ा बताओ हमको भी। सर एक बार DC ज्वाइन कीजिए हल्का से। कर दिए। तो सर वो जो, डीसी कर दिए। हाँ DC नहीं सर, DC ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलो हाँ कर दिए। सर तो वो जो आपका एंगल 60 डिग्री आया है, उस साइड में B एंगल, तो सर हम कौन सा? रुको 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 रुको। ABC एंगल जो बी आया है ना, एबीसी, ये वाला 60 डिग्री है। आया, तो सर सेम सेगमेंट का एंगल है ADC, वो भी 60 है। एडीसी, हाँ ठीक है। और सर वो जो जहां मीट किया वो 90 डिग्री हम प्रूव कर दिए। यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। हाँ सर, क्योंकि वो सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, वहां से सेंटर से लाइन आ रहा है, तो वो 90 डिग्री तो होगा। अच्छा। इन सेंटर है इसलिए टच कर रहा है, तो सर अगर 90 हुआ तो वो 30 हो रहा है। देखो इन सेंटर तो यहाँ पे है, ठीक है, और तुम्हारा कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो सर वो इन सेंटर है, मतलब वो हम जो इन सेंटर जानते हैं, तो सर ट्राइंगल के अंदर सर्कल जो होता है वो तो सर साइड्स को टच करता है, साइड्स को इंटरसेक्ट तो नहीं करता है। तो अगर साइड टच को किया, कहाँ, एंगल को इंटरसेप्ट करेगा। नहीं हम बोले ABC जो ट्राइंगल है, हम्म। तो उसका साइड्स को टच करेगा ना वो अंदर वाला हाँ तो सर्कल। टच ही कर रहा, बट ये एंगल्स को तो इंटरसेप्ट कर, बाइसेक्ट करता है ना। हाँ सर वो तो इक्वल करता है। पार्ट्स करता है। वो अच्छा, ये इन सेंटर, अच्छा, सॉरी 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 सर, भूल गए। मतलब वही गलती कर दे रहे हैं ना। और हम एंगल ए का वैल्यू अगर पूरा 56 है, तो ये हाफ कितना होगा? हाफ पोर्शन, ये वाला पोर्शन 28 होगा। हाँ सर 20। बी 28 होगा सर जी। तो डीबीसी कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 28 होगा ये भी। तो पहला आंसर तो यहाँ आ गया। हाँ सर आ गया। अब समझ में आ गया। अब आईबीसी कैसे निकलेगा? आईबीसी IBC, IBC तो देखना होगा। एंगल हाफ होगा। हो जाएगा सर ये तो। तो 60 डिग्री निकाला ही है, तो ये वाला हाफ कितना होगा इसका? 30 डिग्री नहीं होगा सर? हाँ वही तो। ये 28 हो गया, ये 30 हो गया, ये तो दो आंसर ऐसे ही आ गया। हाँ। अब अच्छा एडीबी, एडीबी और
हाँ एडीबी तुम्हें बता दिए कैसे 60 रुको, एडीबी और नहीं होगा। एडीबी, हाँ ये वाला एंगल, ये वाला चाहिए बाहर का, सॉरी ये वाला एंगल चाहिए। हाँ सर हो जाएगा। हाँ ये भी हो जाएगा, देखो 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 देखो, साइक्लिक ए कोऑर्डिनेटर। सी बी का एंगल देखो, ए सी बी का एंगल कितना है टोटल, 64 है। तो ए डी बी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे भी तो 64 ही होगा सर, सेम कॉर्ड सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा, देखो। हाँ। हाँ सर वो भी हो गया। तो बस लास्ट बी आई डी निकालो जो भी है, वो ट्रायंगल बी आई डी में यूज करके। समझ में आ गया ना, कितना इजी था। सर वो इन सेंटर बाइसेक्ट करता है, ये हम भूल गए थे। काहे भूलते हो, सर क्या बोले अब। पाप पड़ेगा तुमको। सिक्सटी डिग्री होगा सर। ना, बी आई डी 58 होगा बाबू। बी आई डी, हाँ हाँ सर बी आई डी, तो अच्छा हम आई बी डी निकाल दिए, सॉरी। हम अब क्या कर 58 हाँ या सर 56। 58 देखो, सर। देखो ट्रायंगल दिख रहा है बी आई डी, जी सर। ये 64 है, ये तो तुमको पता है। ये 30 और ये 28, ये वाला कितना हो गया टोटल, हमको आपका 58। डायग्राम नहीं रहा है सर। हाँ सर होगा हाँ। ऐसे से देखो देखो यहाँ पे देखो, अब ये 64 डिग्री है, ये एंगल भी पूरा कितना हो रहा है, 58 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, करना होगा सर। करो। तो ले सब कुछ हम ही करते हैं। 58 हो रहा है, अच्छा 58 और 64। 122 है एक सौ ना, बारह 112 ना, हाँ। बस 120 122, 122 हाँ हाँ। तो वो वाला 58 नहीं होगा सर। हाँ सर होगा, तो सर हम जैसे कि वैसे क्यों नहीं आ रहा है। कैसे किए तुम, हमको का पता, बताओ बताओ कैसे किए तुम। हम सर जो किए, सर वो जो हाँ सर वो बी डी सेगमेंट के लिए बी ए डी सेगमेंट में एंगल है और बी आई डी सेंटर पे एंगल है। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, बी आई डी। सर आई तो सेंटर है, तो सर हम्म, बी ए डी जो एंगल होगा बी आई डी उसका डबल होगा, एंगल एट द सर जी सेंटर। सर जी सर जी सुनिए ना, बी आई सी का जो वैल्यू होगा ना, हाँ सर। वो वहां पे उसका हाफ होगा, नहीं तो सर बी ए जो तुमको तो बी, हाफ लेना है। हाँ सर बी ए डी का कितना है वैल्यू। बी ए डी का वैल्यू, हाँ देखो सर एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था 56, तो हाँ तो 28 होगा बी ए डी का वैल्यू। 28, तो सर वो बी आई डी 56 होना चाहिए ना, सेंटर का एंगल ओ, डबल होगा। ऐसे होता है। क्यों नहीं होगा सर। सर ऐसे ही तो होता है सर, वो सेगमेंट का है, वो सेंटर नहीं का है नहीं एक। रुको रुको रुको, सर बड़ा हमको। सर्कल अगर हम एज्यूम कर ले इसको, अंदर वाला सब हटाते हैं ठीक है, तो सेंटर पे एंगल बन रहा है और ये ही चीज वहां पे बन रहा है, ठीक है हाँ ठीक है। तो अगर ये पोर्शन 28 है, तो ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 56। नहीं, तुम यही बोला ना बी आई डी का वैल्यू 56। जी सर। अच्छा उसके अकॉर्डिंग, तो सर कौन सा वाला सही है। रुक जा रुक जा रुक जा, बी ए डी 28 होगा ठीक है, और ये 28 होगा, तो ये 56 ही होगा। तो हम्म, हम्म, देखने से तो लग रहा है कि हो ही जाएगा सारा प्रॉपर्टीज। ये तुम बोल रहा है वो भी थोड़ा सा
केवल लग रहा है कि हो सकता है, बट जब BD यहाँ पे CD, तो एक तो सेगमेंट मान लें, मेरे को लग रहा है ना। मतलब सर ये आंसर क्या दिया हुआ है बुक में? 58 ही है। तो सर ठीक ही है, लेकिन हम जो तुम्हारा बात भी सोचने वाला है, तुम्हारा बात भी एक्चुअली सोचने वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं वैलिड नहीं है, वैलिड तो लग रहा मेरे को भी वो चीज। सर सर शायद वो आई जो है ना वो खाली छोटा सर्कल का सेंटर है, बड़ा वाला का नहीं है। ऐसा कुछ क्या? यानी नहीं आप नहीं, हमको इन सेंटर का मतलब यही होता है कि छोटा वाला के लिए भी है, वो सेंटर बड़ा वाला के लिए भी है, ऐसा कुछ होता है। नहीं नहीं सर, इन सेंटर मतलब तो वो ट्रायंगल का अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर, अब बाहर बड़ा वाला वाला का सर्कल का सेंटर कहाँ जाएगा? वही होता है। वही होगा। हम्म। देखते हैं सर। BID। अगर तुम्हारा बात के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो दिक्कत तो हमको भी नहीं हो रहा कुछ। इक्विलैटरल हम्म, ट्रायंगल तो नहीं है सर, तो इन सेंटर सरकम सेंटर से एक कैसे होगा? हाँ सॉरी, ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो सर ये तो बड़ा ट्रायंगल के लिए तो ये सॉरी, हम्म। बड़ा सर्कल के लिए तो वो सेंटर है नहीं। बड़ा वाला के लिए नहीं है, नहीं नहीं, ठीक ठीक। अच्छा हाँ, हम भी कंसेप्ट है वही, सर, बहुत वो अच्छा क्वेश्चन। कंडीशन कंडीशन ही हम भी भूल गए। वो इक्विलेटरल क्लियर रहता है, ठीक ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, बट हाँ मजा आ बहुत अच्छा। गया। चलो आगे करें। हाँ सर। आगे करेंगे ना, ठीक। दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन था मेरा, वेट दे रहा हूँ। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सेंटर यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट तो फिर से वो एक ही टाइप का सम दे रहे हैं सर आप। करवा दिए क्या? नहीं सर ये नहीं, मतलब कुछ कुछ ऐसा करवाए थे। तो बोलो, छोड़ देंगे फिर क्या है? नहीं नहीं सर ठीक है, आप याद ऐसे। नहीं रहता ना, तेरे को इतना याद नहीं रहता कि कौन सा करवाएं कौन सा नहीं करवाएं, बात तो ही हो जाता है। अगर सम करवाया हुआ है फट से बना समझ लो, और क्या। दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है अब। थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना सर, कुछ नहीं दिख रहा 50 रुपये लगेगा। है। दे देंगे सर। अभी दिख रहा? जी सर। बना। ठीक है, तब तक ये बना ही लो, अगर हो भी गया तो बना लो एक बार फिर से, तब तक हम क्वेश्चन देख रहे हैं। नहीं सर हुआ नहीं, वो नहीं बोले हम। मांगा क्या है सर? वो एक्स, अच्छा।
एक्स और वाई लिखा हुआ है, दो दो चीज मांग रहा है तुमसे, तुम बड़ा मांगा क्या है सर? एक क्वेश्चन मिल गया। अच्छा देखते हैं, ठीक है। ये दिख रहा? ठीक है। नहीं बना सर। क्या नहीं बना ये राम जी जी जी, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन बना लिए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना रहे हो? सर स्टार्टिंग वाला। बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से बनाओ, बन जाएगा। क्या सर मोदी जी है? इजी है तो मोदी जी, तुम भी मोदी भक्त है क्या? नहीं सर एकदम नहीं। दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। सर हमको रियलमी स्टोर दिख रहा है। हाँ सर अब दिखा। अभी दिख रहा है ना? देखो कुछ रियल। नहीं करना है, मतलब तुम जो चाप ले रहे हो ना, कुछ नहीं करना है, आराम से समझो क्वेश्चन को, बहुत इजी है वो। एंगल्स आपके पास, एक एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, बोलो हाँ। जी सर। उधर एक्स एंगल दिया हुआ है, मतलब देखा जाए तो ये सेंटर अगर ओ है, तो ये ओसी और ये ओ ए, तो रेडियस हुआ ना सर? ओ सी ओ ए जी सर। हुआ ना रेडियस? अभी कोई लिंक नहीं मिल रहा तुमको अभी तक? वो क्या सर 90 डिग्री है बीच वाला? कहाँ? नहीं सर 90 कैसे होगा? नहीं हम बोल रहे हैं 90? 90 नहीं है सर। हाँ, सर वो इक्वल है तो ये एंगल जो होगा वो तो इसके साथ आ अच्छा, जाएगा। हाँ ए सर ओ आ डी, गया आ गया आ गया आ गया रुको आ गया। रुको, 30 डिग्री आएगा वो ऊपर वाला। ए ओ डी और ओ ई सी। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ, सॉरी ये तो मैं छोटा सा बनाया था, एक्चुअली ये कंडीशन गिवन है। यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अच्छा सर। तो बताओ मेरे को, डीओसी और बीसीओ कितना एंगल होगा? देख रहे हैं सर। डीओसी एंगल। डीओसी। हम्म। एक सेकेंड सर 30 डिग्री है डीओसी। हाँ गुड, आ गया ना?
तो डीबीसी एंगल कितना होगा? हाँ सर, वो 60 क्या बोलते हैं, 15 डिग्री होगा। होगा, हाँ। तो एबीडी कितना होगा? अगर ये 90 है सर, तो ये 45 होगा ना? जी सर होगा। होगा ना? तो ट्रायंगल एबीई में, ट्रायंगल एबीई में अच्छा इधर हाँ आ 90 गया। है, उधर हाँ ठीक है। 45, 45 हो प्लस। जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। हो गया सर, 30 डिग्री है। हाँ एक्स निकला, वाई कैसे निकले अब? निकल निकल गया था। शायद वाई भी है ना? सर वाई तो निकाल दिए। वाई 15 निकल गया ना, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक ठीक। अब एक क्वेश्चन ये वाला बनाओ। सर दिखाइए, आपका ऐप्स देख रहे हैं हम। नहीं दिखाएंगे। ले वापस दिखाइए। हाँ हाँ अब नहीं नहीं दिख रहा। हाँ दिख नहीं रहा। दिख रहा? हाँ सर देख रहे देख रहे। अच्छा ये वाला, अच्छा देखते हैं सर ये कैसे होता है। ये वाला कौन बनाएगा, उधर वाला साइड वाला, एक्स वाई वाला जो साइड है? वाला, साइड वाला ही तो बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। हाँ, बोला नीचे वाला देख रहे हो। नीचे वाला भी थोड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा बड़ा तगड़ा सवाल है सर ये। अभी सब तगड़ा तगड़ा ही आएगा, टेंशन नहीं लेने का। सर आज और भी आएगा इसके बाद। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले सर आज और भी आएगा। क्या, हाँ हाँ, क्या नहीं आएगा? आने वाला को कौन रोक सकता है? आएगा ही। बोले सर हम जाना है क्या तुमको? नहीं सर जाना नहीं है। स्कूल का क्लास टेस्ट कुछ? कुछ नहीं सर, पूरा फ्री पढ़ाई करेंगे। पढ़ो। यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं सर, एक ही चीज। अच्छा ये तो 90 डिग्री है। क्या मांगा है सर? ओ अच्छा एक्स वाई। इसमें एक गाना याद आ गया मेरे को, कि क्या मांगा है। क्या मांगा है? हाँ सर एक्स निकल गया, एक्स 100 डिग्री। एक्स 100 कितना? तो वाई भी निकल ही गया होगा। चल रहा है सर, देख रहे हैं, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। तुम एक्स निकाल लिए, वाई तो एकदम तुम एकदम फट से आना चाहिए था, एक सेकंड में। वही आना चाहिए था। एकदम एक सेकंड में आंसर आना चाहिए था उसका। देख रहे हैं सर। अभी तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, जिसमें ये वाला पोर्शन नहीं दिया था मैंने, और यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह तो वाई नहीं निकाल पाते थे क्या फट से? ओ अच्छा 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 इश, अच्छा। इतना समझाना होगा। चलो बताओ। आया? X50 वाई 130 वन समथिंग। थर्टी हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, आगे वाला बनाओ। सीधा ड्राइंग बुक बन गया मेरा कॉपी। अरे मेरा भी तो।
तो वहाँ उस ग्रुप में जो है सर आपके स्टूडेंट है? हम्म। सर खोलिए। वो नहीं खुला, सॉरी। ये बार बार बंद हो जाता है, यही दिक्कत है यहाँ पे। बंद क्यों हो जाता है सर? क्या पता, खराब मोबाइल हो गया है। रियलमी का है सर, खराब कैसे होगा? क्या खराब नहीं होता क्या रियलमी का? सर चाइनीज में माल है, क्यों खरीदते हैं? अरे तो खरीद लिए तब ना, चाइना दी कर रहा है, फेक थोड़े देंगे। जी सर। 51 डिग्री है, कैसा नंबर है सर ये? क्या करें, अब तुम्हारा ही बुक का क्वेश्चन है, आईसीएससी का। सर X51Y24। एक्स सर X51Y24। गुड, शाबाश, चलो बढ़िया। मतलब तुम पढ़ाई करते हो घर? सर सर्कल अच्छा लगता है सर। सर्कल अच्छा लगता है ना? जी सर। से 10 का मैथ तो 9 से इजी है। हम्म, सर बहुत 10 इजी का होता मैथ है। 9 से इजी है सर। मैं तो बोल रहा 9 से बहुत इजी होता है। 9 में तो वो क्या पता इंडिसेस नहीं क्या क्या। लॉगरिथम वो सब अच्छा अच्छा चैप्टर है वो 9 में। ये तो बोल रहे क्या क्या पता नहीं क्या कर देता है लोग, बेकार बेकार चैप्टर से। चलो अब दो सर्कल बनाते हैं, तब से एक सर्कल बना बना के बोर हो गए हैं। अब तुमको दो लड्डू देते हैं, ठीक है? जी मतलब यहाँ से ही पास कर, ठीक है? ये सी डी, ये हो गया ए बी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? अगर ये एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल 84 डिग्री है, ठीक है ना? सो आप, वो दिख ही नहीं रहा तुमको, तो बोलना भी नहीं है ये लड़का को। एंगल क्यूबीसी और एंगल बीसीपी जो भी है वो फाइंड करना है तुमको। एक नंबर और ये है 2 नंबर। चलो बीपीसी या बीसीपी? बीसीपी कैसे होगा? हम डायग्राम भी ड्रॉ नहीं किए, कर रहे हैं सर। ठीक, आराम से करो। इतना आराम का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। मतलब यहाँ पे पहले एक्यूरेसी लेके आओ, फिर स्पीड बाद में। वो तो सर सही बात। गलत बात बोल भी नहीं करते हैं।
आदित्य नहीं, ये क्या मांगा है? ओ अच्छा है। अभी गाना बोलते ना, गाना गा देते तुम्हारे लिए भी। क्या मांगा कर रहे तुम। QPC, ये वाला, ठीक है। ये वाला से सेम होगा, तो ये तो 100 डिग्री होगा। फिर से सर 2 सर्कल बना दिया आप। अब एक सर्कल का जमाना खत्म। अरे यार ये लाइन उल्टा पुल्टा तो। सर वो तो 101 डिग्री होगा शायद। नहीं सर, क्या होगा, 99 डिग्री होगा सर, BCP। अब मेरे को उतना नहीं पता, उतना पढ़े लिखे नहीं है हम। हम्म। ठीक है। सर माइनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिए, यूट्यूब में पोस्ट करना। ना ना ना, अरे अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे, थोड़ा कुछ हो नहीं रहा है अभी। वो बन गया दोनों? हाँ सर। दो सर्कल वाला बन गया? कितना है आंसर? एक 100, एक 99। 100 एक 99। लेट मी चेक। नहीं, गलत गलत, एक 100 और एक 96 आएगा। देखते सर, 81 और 80 है तो। 84 और 80 है। ओ अच्छा, वो तुम फिर है। इतना हैंड राइटिंग खराब नहीं मेरा जितना नहीं तुम। सर, वो तो मेरा आँख खराब है, क्या बोले हम। चश्मा तो पहनता है तुम? मेरा माइनस का है ना सर, अभी नहीं पहने, अभी तो सामने वाला माइनस का देख, मेरा भी है। इसीलिए सर। सर 75, 105, X 75 और Y 105। पक्का? हाँ पक्का सर। गुड। चलो, तो आज हमको लग रहा है अच्छा क्वेश्चन करवा दिए तुमको, नहीं? बहुत सर्कल का क्वेश्चन हो गया सर। हम्म। चलो आज यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगले दिन ठीक। टेंजेंट और सेकंड का देखते हैं। अगर अगर मेरे को और क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मुझे लगेगा कि नहीं कर लोगे तुम, तो ठीक है। अदरवाइज अगर लगेगा कि नहीं कर पाओगे तो करवाएंगे, उसके बाद टेंजेंट वाला करेंगे, क्योंकि अब सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है। अब सिलेबस हम लोग का आराम से चल रहा है, सही है ना? जी सर। ठीक है। अब तो तुम्हें अपना बुक का जो भी क्वेश्चन होगा ट्राई करना, जो नहीं बनेगा वो पूछ लेना। और अगर कोई डाउट नहीं हुआ तो फिर हम लोग देखते हैं टेंजेंट वाला में चलेगा। ठीक है। मे भी एकदम हम सर। लोगों ने सारा टाइप, मुझे जो लगा कि मैंने सारा टाइप टच कर लिया। तो एक बार तुम देख लेना, घर में बनाना, अगर जो डाउट होगा पूछ लेना। डाउट अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया ओके सीखेंगे। सर। ठीक ओके है। सर। ओके चलो, सर। बाय बाय। बाय, थैंक यू सर। वेलकम।